Good morning, student. Myself, Dr. Renu Mittal, Associate Professor, Political Science Department, BSR Government Arts College, अलवर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल हम ऑनलाइन टीचिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट BA पार्ट 3 और MA प्रीवियस दोनों में है ये पेपर आपके। तो प्लेटो के बारे में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो सबसे पहला हमारा जो थिंकर आता है वो आता है प्लेटो। प्लेटो के हम सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटो को न केवल यूनान में बल्कि पूरे विश्व का क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है। मतलब उन्हें हम प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे पहले किसी ने भी जो राज्य है, सरकार है या के राज्य और सरकार के व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, उनके बारे में किसी ने भी कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए थे। प्लेटो का दर्शन एक छोटे एरिया के लिए न होकर के पूरे पश्चिमी चिंतक में उनका अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है। दूसरी बात यह है कि प्लेटो की जो थ्योरी थी वो न सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए बल्कि जो एजुकेशन पॉलिसी थी या पॉलिसी मेकिंग में था या रीजनल या तार्किक रूप से उनकी जो सिद्धांत थे वो मौलिक थे। मूल रूप से प्लेटो को एक दार्शनिक आदर्शवादी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वह पदार्थ की अपेक्षा विचार पर बल देते हैं। उनका मानना था कि जो आइडियोलॉजी है, जो आइडिया है, जो हमारे दिमाग में जो आइडिया चलता है वह ही वास्तव में सही है। तो इस संदर्भ में वो किस पर जोर दिया उन्होंने कि उनकी जो ये मान्यता थी वो आगे आने वाले विचारकों, जिसमें हम मुख्य रूप से नाम ले सकते हैं हीगल का, ग्रीन का, बोसाके है, तो ये सब इनके प्रेरणा स्रोत बने। कुछ विचारधाराओं के बारे में भी मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे फासिज्म है, डिक्टेटरशिप है, नाजिज्म है, ये भी इन पर भी, इन विचारधाराओं पर भी प्लेटो का प्रभाव देखा जा सकता है। किसी भी विचारक के बारे में जानकारी लेने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि उसका बेसिकली बर्थ कहाँ हुआ और वो किस परिवार से जन्म लिया, क्या उन पर प्रभाव पड़ा। तो प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनके पिता एरिस्टॉन एथेंस के अंतिम राजा कॉर्ड्स के वंशज तथा माँ जो थी वो पेरिकेटियन यूनान के सोलन घराने से थी। जहाँ तक हम मानते हैं कि अपन एक प्लेटो करते हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक नाम था वो एरिस्टोक्लीज था। एरिस्टोक्लीज। लेकिन उनके जो एक एजुकेशन, वो फिजिकल टीचर थे, उनके फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे, उनकी बॉडी को देखते हुए उनका नाम उन्होंने प्लाटोन रख दिया। प्लाटोन का अर्थ होता है चौड़ा और चपटा। तो प्लाटोन को धीरे धीरे जो बोलचाल की भाषा में प्लेटो कहा जाने लगा। प्लेटो प्रारंभ से ही थोड़ा राजनीतिज्ञ बनना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो एक दार्शनिक बन गए। तो प्लेटो ने अपने आसपास अपने चीज़ों को उन्होंने देखा। उनके पिताजी चूंकि उसमें थे, राजा के साथ थे, तो धीरे धीरे उनको उसमें मौका मिला, लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया। उनका मानना था कि वो सुकरात से बहुत अधिक प्रभावित हुए। सुकरात की शिक्षाओं ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया और वह सुकरात के शिष्य बन गए। सुकरात का प्रभाव भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सुकरात के विचारों से प्लेटो ने प्रभावित होकर राजनीति की नैतिक व्याख्या की। उन्होंने सद्गुण को ज्ञान माना, शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया। जब
सुकरात को मृत्युदंड दिया गया तो उस वक्त प्लेटो की आयु 28 साल थी, जिससे प्लेटो को बहुत अधिक धक्का लगा और वह राजनीति छोड़ करके एक दार्शनिक बन गए। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में सुकरात के सत्य तथा न्याय को उचित ठहराने का प्रयास किया और यही उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य बन गया। जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया तो वह एथेंस छोड़कर मेगरा चले गए। इस वक्त प्लेटो को लोकतंत्र से घृणा होने लगी थी और उन्होंने पाइथागोरस के सिद्धांतों का अध्ययन किया और उनकी भेंट फिर उनकी जो है अलग अलग जगह वो गए और उनकी जो भेंट हुई आगे जाकर के वो राजा डायनोसियस से हुई। फिर डायनोसियस से भी उनकी झगड़ा हो गया, मतभेद हो गए और जिसके कारण उन्हें दास के रूप में इजारन टापू पर भेज दिया गया। लेकिन वहां पर एक मित्र ने उन्हें वापस एथेंस पहुंचाने में उनकी मदद की। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आप नोट कीजिएगा कि इजारन टापू से वापस लौटकर प्लेटो ने एथेंस में अपने शिष्यों की मदद से एक अकादमी खोली और उस अकादमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है और यहीं से उनकी पढ़ने पढ़ाने की अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई और उन्होंने 40 वर्षों तक यह कार्य किया। प्लेटो की इसी उपलब्धि के कारण कौन सी अकादमी बनाने की, पूरे यूनान में ही एथेंस का नाम नहीं बल्कि सारे यूरोप में एथेंस बौद्धिक केंद्र बन गया। प्लेटो की अकादमी में गणित और ज्योमेट्री के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता था। उनकी अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिखा था, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। यहाँ पर राजनीतिक, कानूनवेत्ता और दार्शनिक शासक बनने की भी शिक्षा दी जाती थी। इसी तरह से प्लेटो ने अपनी अकादमी को आगे बढ़ाया और डायनोसियस की जो प्रथम जिसके साथ उनके मतभेद हो गए थे, उसके बाद द्वितीय डायनोसियस सिराक्यूस का राजा बना और अपने एक मित्र जिसका नाम डियोन था, उनके कहने से वह वहां जाकर राजा को दर्शन शास्त्र की शिक्षा देने लग गया। लेकिन इन बिटवीन क्या होता है कि राजा के जो कुछ चाटुकार चमचों ने डियोन के खिलाफ बोलकर उसे देश निकाला, दिलवा दिया और उसकी संपत्ति और पत्नी को भी जब्त कर लिया गया। फिर प्लेटो इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने फिर वापस एथेंस चले गए। बाद में डायनोसियस ने उसे दोबारा सिराक्यूज आने का इनविटेशन दिया, परंतु प्लेटो ने आने से मना कर दिया। लेकिन तारंते के दार्शनिक शासक की प्रेरणा से फिर वो वापस डायनोसियस आकर दर्शन शास्त्र का ज्ञान देने लगे। फिर दोबारा से दोनों में झगड़ा हो गया, मतभेद हो गए, वे वापस एथेंस आ गए और उनकी आदर्शवादिता को इससे गहरा आघात पहुंचा और वह व्यावहारिकता की ओर मुड़कर यहाँ पर उन्होंने द लॉज नामक ग्रंथ लिखा। एक विवाह में शामिल हुए वो अपने मित्र के कहने पर और वहीं पर 81 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। तो ये था प्लेटो के जीवन परिचय का एक छोटा सा हमने वृतांत देखा। तो यहाँ पर आप एक बात आपको समझ में आई होगी कि किसी भी विचारक पर उसकी समकालीन परिस्थितियों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी के किसी से मतभेद हो जाते हैं तो वो टूट जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उससे मोटिवेट भी हो जाता है, वो कुछ और बेटर करने का प्रयास
करता है, तो यही प्लेटो के साथ हुआ। प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में प्लेटो पर सुकरात के प्रभाव की चर्चा करेंगे।